बत्तख का बदसूरत बच्चा। एक दूर के गांव में एक किसान रहता था। बहुत ज्यादा जमीन तो उसके पास नहीं थी, मगर उसके पास एक छोटा सा तालाब था। वहाँ कुछ मछलियाँ होती थी। किसान कुछ बत्तख भी उसी में पालता था। एक बत्तख ने कुछ अंडे दे रखे थे। रोज वो अंडों को सेती। इनमें 6 अंडे तो ठीक थे, मगर 7वां अंडा थोड़ा बड़ा था। माँ बत्तख को याद भी नहीं आता था कि ये 7वां अंडा उसने दिया कब था। शायद मुझसे ही अंडे गिनने में गलती हुई होगी, माँ बत्तख सोचा करती। थोड़े दिन में 6 अंडों से टक टक की आवाज आने लगी। अंडों के फूटने का समय हो चला था, मगर 7वें अंडे में कोई हलचल नहीं हुई। माँ बत्तख परेशान हुई और उस आखिरी अंडे को सेती रही। थोड़ी ही देर में बाकी के 6 अंडे फूटे और उसमें से पीले पीले बत्तख के चूजे निकल आए। बत्तख के बच्चों ने अंडे से निकलते ही शोर मचाना शुरू किया, क्वैक क्वैक, और खाना ढूंढने में जुट गए। लेकिन 7वां अंडा अभी तक नहीं फूटा था। आखिर अगली शाम होते होते आखिरी अंडे में भी हलचल हुई। टक टक की आवाज आई और थोड़ी ही देर में आखिरी चूजा भी अंडे से बाहर आ गया। लेकिन ये क्या, बाकी प्यारे प्यारे पीले चूजों जैसा तो ये बिल्कुल नहीं था। ये तो भूरा सा, कुछ ज्यादा ही बड़ा और बेडौल सा था। ये गंदा सा बदसूरत चूजा मेरा कैसे हो सकता है, माँ बत्तख ने सोचा। खैर, बाकी सारे बत्तख के बच्चे तो ज्यादा खाते ही थे, ये 7वां वाला उनसे भी ज्यादा खाता था। थोड़े ही दिन में वो आकार में सब चूजों से बड़ा हो गया। बेचारा ये बदसूरत बत्तख का बच्चा लेकिन बड़ा दुखी रहता था। बाकी चूजे न तो उससे बात करना चाहते, नहीं उसके साथ खेलना चाहते थे। उनके जैसा प्यारा सा तो ये था नहीं। माँ बत्तख उसे समझाने की कोशिश करती, कहती, ओ प्यारे बच्चे, तुम बाकियों से इतने अलग क्यों हो। ये सुनकर बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा और दुखी हो जाता। उसकी बेब चाल को देखकर किसान के खेत पर रहने वाले और जानवर तो उस पर हंसते ही थे। किसान के बच्चे भी अक्सर उसका मजाक उड़ाने पहुंच जाते। अक्सर रात में अकेले बैठा बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा रोया करता। एक दिन बहुत दुखी होकर बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा किसान के खेत से भाग गया। पास में ही जंगल शुरू होता था। वहाँ से हर सुबह कई चिड़ियों की आवाज आती थी। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचता था कि वहाँ जरूर मेरे जैसे भूरे पंखों वाला कोई न कोई रहता होगा। वो पक्का मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। यही सोचता बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा जंगल में जा घुसा। वहाँ सच में कई पक्षी थे, रंग बिरंगे, कुछ झाड़ियों में, कुछ पेड़ों पर बैठे। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा दौड़कर उनके पास जा पहुंचा। उसने सर उठाकर पुकारा, सुनिए, क्या आप लोगों ने मेरे जैसा भूरे पंखों वाला कोई बत्तख देखा है। चिड़िया ने उसे हिकारत की नजर से देखा। कुछ हंस भी पड़े, सबने ना कह दिया। एक बूढ़े बगुले ने उससे आगे जाने का इशारा कर दिया। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा समझा कि शायद आगे कहीं मेरे जैसे बत्तख के बच्चे रहते होंगे और बूढ़ा बगुला वहीं जाने कह रहा है। वैसे भी बूढ़े ज्यादा बोलते नहीं, इसलिए इशारा किया होगा। यही सोचता हुआ बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा आगे चल पड़ा और घने जंगल के अंदर। वहाँ पेड़ ज्यादा घने थे और सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक आती थी। चलते चलते दोपहर हुई, फिर शाम ही होने लगी। इसी तरह चलते चलते जब कुछ दिन बीत गए तो कहीं मैं घने जंगल में रास्ता तो नहीं भूल गया। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा। तभी आगे एक बड़ा सा तालाब नजर आने लगा।
बेचारे बदसूरत बत्तख के बच्चे ने सोचा रात रुक जाने के लिए यही जगह ठीक रहेगी। जैसे तैसे उसने रात वही गुजारी। सुबह हुई तो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा आगे चलने की सोचने लगा। तभी वहाँ कुछ जंगली बत्तखों का एक झुंड उसे नजर आया। तालाब के दूसरे कोने पर उनके घोंसले थे जो रात में वो देख नहीं पाया था दूसरी बत्तखों को। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा दौड़ा भागा उनके पास पहुंचा। एक नए बत्तख को देखकर पहले तो जंगली बत्तखों ने उसे घेर लिया, फिर पीछे से कोई बत्तख का बच्चा चिल्लाया, जरा इसकी वेग चाल तो देखो। फिर जोर का ठहाका लगा। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा छिप गया, लेकिन उसने सोचा इनसे पूछकर देखते हैं, शायद इन्हें मेरे जैसी बत्तखों का पता मालूम